अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिन यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। ओके, कि लाइक अभी चलो कंसीडर करें कि लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर है, तो उसका मतलब पहले क्या होता है, जब भी फिजिक्स की लैंग्वेज में ये बोला जाए लॉन्ग वायर, उसका मतलब है कि वायर है वो इन्फिनिटली लॉन्ग है। ओके, काफी लेंथ ज्यादा है जो हम मेजर नहीं कर सकते, उसको हम बोलेंगे लॉन्ग वायर। सो बी केयरफुल। ओके, अपना इंग्लिश मत लगाना है, यहाँ पर फिजिक्स लगाना है। तो लॉन्ग वायर ऐसे हमारे पास अवेलेबल है, इनफाइनाइट लेंथ है कि अगर मैं इस साइड जाऊंगा तो ये माइनस इनफाइनाइट, इससे जाऊंगा तो इनफाइनाइट, ये मैंने ओरिजिन कंसीडर कर लिया। तो इस वायर के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है पॉइंट पी पर। ये पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ओके, कितने डिस्टेंस पर, वाई डिस्टेंस पर। तो सबसे पहले मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ dx। अब छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया तो चार्ज भी कितना रहने वाला है, छोटा सा चार्ज dq रहेगा। तो अब ये कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। तो अब मुझे बी पॉइंट पर फाइंड करना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं, dE। मान लो कि छोटा सा चार्ज अवेलेबल है, उसकी वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड dE होगी। अब इसी साइड क्यों कंसीडर की, याद करो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज सेंट्रल फोर्स होता है, दो चार्जेस होते हैं उसके बीच सेंटर में ही लगता है। तो dq और q, यहाँ पर कोई चार्ज होगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ चार्ज भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, 1 कूलम चार्ज है। ओके, तो पॉइंट पी पर फाइंड कर रहे हैं। अगेन हॉरिजॉन्टल बनाओ पहले और एक वर्टिकल बना। अब ये थीटा एंगल है, तो ये क्या बना, डी कोस थीटा, मतलब ये वाई कंपोनेंट मिला। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट क्या मिलेगा, डी साइन थीटा। तो एक साइड से हमने कंपोनेंट को छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया। अगर मैं यहाँ पर भी छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करता तो अगेन मुझे डी मिलता, ये थीटा, तो ये डी साइन थीटा मिलता। ऊपर वाला नहीं दिखा रहा कंपोनेंट, वो भी क्या मिलेगा, डी cos थीटा। कभी गुचरा गुचरा लगेगा इसलिए। तो आप यहाँ पर समझो डी साइन थीटा फॉरवर्ड, डी साइन थीटा बैकवर्ड, मतलब ये दोनों की इफेक्ट क्या हो जाएगी, नलीफाई हो जाएगी। ओके, तो ये इफेक्ट चलो नलीफाई हो गई, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है कि y डिस्टेंस पर ये फाइंड करना। मान लो ये r डिस्टेंस है, तो जरूरत किसकी पड़ने वाली है, सबसे पहले तो लैम्बडा, दैट इज व्हाट, स्मॉल चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब लेंथ के तौर पर हमने लेंथ कंसीडर की स्मॉल dx, तो dx रखो, तो ये लैम्बडा मिल गया। अब उसमें भी आपको किसकी जरूरत पड़ती है, चार्ज की। सो dq इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा इनटू dx। पहले अपने अस्त्र इकट्ठा कर लो, दिव्य अस्त्र। ओके, तो ये dq इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा इनटू dx जरूरत पड़ने वाली, आप जानते हो। ओके, नाउ अब दूसरी जरूरत हमें क्या पड़ सकती है, तो देखो ये 90 डिग्री कंसीडर करो, ये x है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिलेगा। चलो ये छोटा से चार्ज की बदौलत पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहेगा, k dq बाय r स्क्वायर। स्मॉल चार्ज है इसलिए हमने dq लिया, तो dq की वैल्यू क्या है, k dq मतलब लैम्बडा इनटू dx बाय r स्क्वायर। सो ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड चलो नहीं। अब हमें क्या करना है कि पॉइंट P पर रिजल्टेंट फील्ड कितनी है, सिर्फ y एक्सिस में, और वो भी कितनी है, dE cos थीटा। तो रिजल्टेंट फील्ड अगर हम कंसीडर करें, रिजल्टेंट फील्ड एट P, सो रिजल्टेंट फील्ड E बोल दो तो कितनी आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ dE cos थीटा, क्योंकि रिजल्टेंट फील्ड सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस का अलॉन्ग है। लेकिन सिर्फ इंटीग्रेशन से काम नहीं चलता, लिमिट्स लगानी पड़ती है। तो लिमिट्स कहां से कहां तक, तो इस साइड में जाऊंगा तो माइनस इनफाइनाइट, इस साइड में जाऊंगा तो प्लस इनफाइनाइट। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पर डी cos थीटा तो दूसरे वाले का भी बनेगा, तो 2d cos थीटा लेना चाहिए। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि d cos थीटा इस वाले का भी बना कंपोनेंट, तो 2d cos थीटा आना चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि मैं लिमिट सारी की सारी कंसीडर करूंगा तो वो ऑलरेडी कवर हो ही जाएगा। ओके, सो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अगेन आप यहाँ पर रुक गए कि मैंने ये क्यों लिया, फिर से समझो कि डी cos थीटा यहाँ पर मान लो कि इसकी वजह से भी मिल रहा है, लेकिन ऐसे काफी सारे पॉइंट्स हो गए अनगिनत जिसकी वजह से डी cos थीटा मिलेगा, लेकिन अगर इंटीग्रेशन कर दूंगा तो वो सारे पॉइंट्स आ ही जाने वाले हैं ना, इसलिए मैंने सिर्फ डी cos थीटा लिया, इसका कंपोनेंट ऐड नहीं किया। सब्ट्रैक्ट जरूर किया, क्योंकि ऐड करना है तो लिमिट्स लगा ही रहो, ऑलरेडी कवर हो जाएगा। सो ध्यान रखें। नाउ अब लिमिट्स का एक और रूल है कि अगर मैं बोलूं कि मेरी लिमिट -a टू +a x dx है,
तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ ट्वाइस 0 to a x dx। मैंने क्या किया, दो जब भी सेम लिमिट होती है ऑपोजिट साइन की तो आप उसको 0 बना सकते हो। कैसे कि माइनस है था तो उसकी 0 कर दी तो ट्वाइस कर दो लिमिट्स। ट्वाइस लिमिट वाला रूल है, मैथ्स में स्टडी करोगे, बायोलॉजी वालों को याद ही रखना है। अगर -2 to 2 x dx है, चलो अब आपको ही सोचना है, तो आपका आंसर क्या आएगा? अगर आप ये सोच रहे हो कि ट्वाइस 0 to 2 x dx तो डेफिनेटली राइट हो। लास्ट क्वेश्चन कि अगर लिमिट्स मेरी यहाँ पर -10 to +10 y dy है तो क्या होगा? अगेन ट्वाइस 0 to 10 y dy। ओके, नाउ अब यही चीज मैंने यहाँ पर लगाने वाला हूं क्या कि ट्वाइस 0 to इनफाइनाइट dE cos थीटा। ओके, तो ये मुझे मिला इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर हमें क्या जरूरत पड़ने वाली है, तो वो डेटा रखने के बाद पश्चात ही पता चलेगा कि लाइक ये थोड़ा प्रॉपर्ली 0 to इनफाइनाइट dE cos थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to इनफाइनाइट dE की वैल्यू याद करो k लेमड़ा dx बाय r स्क्वायर, तो k लेमड़ा dx बाय r स्क्वायर cos थीटा। अब यहां से हमारा संकट शुरू होता है क्या कि cos थीटा वेरिएबल, क्योंकि x चेंज होता जाएगा तो थीटा भी चेंज होता जाएगा। लाइक ऊपर वाला थीटा है तो ये वाला भी कितना बनेगा? थीटा बनेगा। सो थीटा वेरिएबल, x वेरिएबल और r, तो एक साथ यहाँ पर कितना लोचा दिख रहा है। हमें क्या करना है, सारों को एक ही फॉर्म में ले जाना है। हमारे पास अवेलेबल सिर्फ एक ही चीज है कि यहां से मैं y डिस्टेंस के लिए जाना चाहता हूं, दैट्स इट। तो क्या कर सकते हैं, तो देखो ये ट्राइंगल आपको दिखना चाहिए, O ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट बोल दो। तो इस ट्राइंगल में ये O पॉइंट, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये थीटा, ये y, ये x और ये r। तो इसको पहले ना सेपरेटली अलग यहां से दिखा दो सेपरेटली। तो अब इसमें आप tan थीटा लगाओगे तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? x बाय y। सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू व्हाट? y tan थीटा। लेकिन मुझे जरूरत dx की है, तो dx कैसे फाइंड करूंगा? इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। किसके रिस्पेक्ट में? वेरिएबल कौन है? थीटा। तो dx बाय d थीटा दैट इज व्हाट? y d बाय d थीटा tan थीटा। अब आपको tan थीटा का डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए। ओके, तो dx बाय d थीटा इज इक्वल टू y। tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा। सो यहां से मैं dx कितना लिख सकता हूं? y sec स्क्वायर थीटा d थीटा। चलो dx का तो समाधान हो गया। अब जरूरत और किसकी पड़ने वाली है कि r। तो r क्या होगा? देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है। सो r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो अब अगेन इसको सोल्व करें। सो अंडर रूट अगेन दो अलग अलग फॉर्म है, तो कोई एक फॉर्म में ले जाए तो x इज इक्वल टू वाई tan थीटा। ओके, ये आपका काफी कंसंट्रेशन अभी यहाँ पर चाहिए मुझे। ओके, सो ध्यान रखना क्या कर रहा हूं, तो x की जगह पर y tan थीटा उसका स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो दोनों में से y स्क्वायर कॉमन अंडर रूट से बाहर आएगा तो y, फिर अंडर रूट में क्या मिला? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज व्हाट? sec स्क्वायर थीटा। अंडर रूट में है तो y sec थीटा। सो इट्स योर r। एक और आपके सामने यहाँ पर एक मुसीबत खड़ी हुई है कि यहाँ पर लिमिट क्या है? x के फॉर्म में, इनफाइनाइट प्लस, उस साइड जाएंगे तो इनफाइनाइट माइनस। लेकिन डेटा कौन से फॉर्म में अभी आ गए? थीटा के फॉर्म में। तो लिमिट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो देखो आपके पास x इज इक्वल टू वाई tan थीटा है। ओके, तो अगर मैं x 0 रखूंगा तो tan थीटा क्या मिलेगा? 0। इसका मतलब थीटा क्या मिलेगा? 0। सिमिलरली x की लिमिट इनफाइनाइट रखूंगा। देखो ये लिमिट्स कैसे चेंज की जाती है, ये आप स्पेशली मैथ्स में इंटीग्रेशन में स्टडी करने वाले हो, मैथ्स में भी अब तक नहीं किया है। ओके, सो थोड़ा और प्रॉपर समझना होगा कि अगर x इनफाइनाइट होगा लिमिट्स कैसे चेंज की जाती है। तो tan थीटा भी इनफाइनाइट, इसका मतलब थीटा कितना होता है? जैसे कौन सी थीटा की वैल्यू के लिए tan थीटा इनफाइनाइट आता है? यस, π/2 के लिए। तो ये हमें मिला थीटा का जो ये लिमिट है वो मिल गई ना। अब इस इक्वेशन में हम डेटा रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में।
So from equation number 1, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ट्वाइस 0, पहले अब x इज इक्वल टू 0 था, ये लिमिट किसकी थी, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अब ये थीटा हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 के लेमड़ा dx की वैल्यू y sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाय r स्क्वायर, तो r की वैल्यू y स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा। सो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में dx की वैल्यू रखी, r की वैल्यू r स्क्वायर की वैल्यू रखी और ये लिमिट्स चेंज कर दी, जो x इज इक्वल टू लिमिट्स थी जो हमारे पास वो मैंने चेंज कर दी। ओके, क्योंकि थीटा के फॉर्म में अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो लिमिट्स भी किसके फॉर्म में होनी चाहिए, थीटा के फॉर्म में। एक मियार में दो तलवार नहीं रह सकती, वैसे ही एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल नहीं रह सकते। तो अगेन इसको सोल्व करो तो 2 के कांस्टेंट बाहर आ गया, लैम्डा कांस्टेंट बाहर आ गया, ये सेक स्क्वायर थीटा गया, एक y गया, y कांस्टेंट वो भी बाहर आ गया। सो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos थीटा d थीटा। अब यहां से ये थोड़ा इजी अब दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा दैट इज व्हाट, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद करो, sin थीटा होता है, माइनस sin थीटा नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हो तो काफी महानुभाव सोच रहे होगे कि ये माइनस sin थीटा आएगा, वो डिफरेंशिएशन आता है ना। तो E इज इक्वल टू, इसकी लिमिट से अप्लाई करो तो 2 के लेमड़ा बाय y sin पाई बाय 2 माइनस sin 0। So finally it's your answer 2 k lambda by y. So इसका अर्थ समझो, E is inversely proportional to y, मतलब कि जो लिनियर मेरे पास कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर लाइक ये है, इसकी वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2 k lambda by y रहने वाला है। y स्टैंड्स फॉर व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको वो r बोल दे, तो r बोल दे तो कोई चिंता की बात नहीं है। ओके, सो ये इस चैप्टर का सबसे भयानक डेरिवेशन बोलो तो डेरिवेशन, न्यूमेरिकल बोलो तो न्यूमेरिकल था, लेकिन ये और इजी मेथड से हो सकता है और उस मेथड का नाम है गोस लॉ। ओके, यही डेरिवेशन इसके लिए गोस लॉ से करेंगे तो ये काफी छोटा सा भी हो जाएगा, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो हम सेम डेरिवेशन दूसरे लॉज से भी करेंगे, लेकिन ये जरूरी क्यों है, क्योंकि एग्जाम में अगर बोल देंगे कि विदाउट गोस लॉ करो तो आपको कंपल्सरी यही मेथड करनी पड़ेगी। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर रिंग। ओके, जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक रिंग है जिसकी एक्सिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, जिसके सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ऐसे। ओके, और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं a है। ओके, ये आपका क्वेश्चन है कि ये आपको रिंग है, आपके पास रिंग अवेलेबल है, ये आप देख सकते हो कि ये जो छोटे छोटे साइनिंग जैसे दिख रहे हैं वो क्या है, चार्ज जैसा मान लो, ऐसे यूनिफॉर्मली इसकी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें इसकी एक्सिस पर कोई रैंडम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस रिंग की बदौलत, कि इस रिंग में जो भी चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी एक्सिस पर, लाइक ये ऐसे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें ऐसे। ओके, कि ये रिंग दी गई है, ये उसकी एक्सिस है, तो यहाँ पर इस पॉइंट P पर मुझे फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस अभी हम कितना कंसीडर कर लेते हैं, x, और इसकी रेडियस कितनी है रिंग की, a। तो मान लो ये x डिस्टेंस पर हम फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन अभी इतना आसान रहने वाला नहीं है, क्योंकि ये चार्ज इक्का दुक्का नहीं है, ये काउंटेबल नहीं है कि कितना चार्ज होगा। ओके, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो जब भी ये दिमाग में या आपके सामने आए कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहली चीज आप क्या लगाओगे, लेम्डा इज इक्वल टू व्हाट, dq बाय dm, ये चीज लगाना मत भूलना। ओके, तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम छोटा सा इसका लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे dl। छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया तो मान लो कि उस पर चार्ज कितना अवेलेबल है, dq। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है तो लिख सकते हो कि लेट अस कंसीडर स्मॉल लेंथ एलिमेंट, dl
which have charge dq, और ये भी दिया हुआ कि ये रिंग पर टोटल चार्ज है ना वो q, ये पूरी की पूरी रिंग का चार्ज कितना है q। तो अब अगर हम यहां पर लगाएंगे लेमड़ा लीनियर चार्ज डेंसिटी तो क्या आएगा dq by dl। ओके, सो dq इज इक्वल टू व्हाट लेमड़ा इनटू dl। अब इसी चार्ज की वजह से पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, जो मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पर है। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहेगा dE, दैट इज kq by r स्क्वायर एक्चुअल फॉर्मूला रहता है। अब q क्या है, छोटा सा चार्ज है, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज व्हाट k dq by r स्क्वायर। सो dq दैट इज व्हाट लैम्डा इनटू dl by r स्क्वायर। ओके, अभी ये मिला। नाउ अब हम आगे बढ़े तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये फील्ड कहां पर रहने वाली है, अलोंग द लेंथ, अलोंग द लाइन, सॉरी उसी लाइन पर रहेगी। लाइक ये O पॉइंट, ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट, तो QP के लाइन पर ही रहेगी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगेन इसके कंपोनेंट हम निकाले, मान लेते ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये भी कितना थीटा, तो DE का कंपोनेंट क्या मिलेगा DE cos थीटा, ये वाला DE sin थीटा। लेकिन अगर मैं नीचे कोई छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करूंगा, छोटा सा चार्ज, उसकी वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, अगेन DE मिलेगी, नीचे अगर छोटा सा चार्ज कंसीडर करें। तो अगेन ये एंगल कितना, मान लेते ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो उसका कंपोनेंट भी क्या मिलेगा DE cos थीटा, और थीटा की दूसरी साइड वाला DE sin थीटा। सो अगेन आपने क्या ऑब्जर्व किया, DE sin थीटा अपवर्ड भी है, DE sin थीटा डाउनवर्ड भी है। मतलब अगर आप सारे पॉइंट्स अगर इस रिंग के कंसीडर करोगे तो उसकी वजह से वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाने वाला है, नलीफाई हो जाने वाला है। मतलब रिजल्टेंट फील्ड है उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका योगदान रहेगा, DE cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रहेगा। तो हमें कैलकुलेट करते हुए क्या कंसीडर करना है DE cos थीटा। मतलब अगर हम ये लिखे कि रिजल्टेंट फील्ड क्या होगी, तो हम यहां पर लिख रहे हैं कि रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P, तो पॉइंट P पर रिजल्टेंट फील्ड क्या होगी, सो इट इज नथिंग बट E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DE cos थीटा। अब इंटीग्रेशन कहां कर रहे हैं, तो ये रिंग है उसके लिए क्या आएगा, एरिया आएगा, लेंथ आएगी या वॉल्यूम, लेंथ आएगी। ओके, रिंग दैट इज वन डायमेंशनल, लाइक इसको कट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ सिंगल लाइन ही हो जाएगी, खींचूंगा तो अलोंग द लेंथ। ओके, तो लेंथ कहां से कहां तक, लाइक ये 0 है, घूमकर वापस आए तो कितनी लेंथ होगी, 0 टू सर्कमफ्रेंस जितनी, मतलब 2 पाई a। तो यहां पर आप ये भी लगा सकते हो इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई a, क्योंकि लेंथ कितनी होने वाली है 2 पाई a जितनी होने वाली है। अगर एंड में लगाते हो ये डेटा तो भी चलेगा। ओके, तो अब DE के लेमड़ा DL बाय r स्क्वायर इनटू cos थीटा, तो इसमें cos थीटा आप फाइंड करो, तो cos थीटा दैट इज एडजेसेंट साइड बाय एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, तो cos थीटा की जगह पर रखूंगा x बाय r। सो फाइनली इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई a k लेमड़ा DL x बाय r क्यूब। सो r को अगर आप यहां पर देखना चाहते हो तो r क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखना चाहिए O Q एंड P, उसमें r हाइपोटेन्यूज है, a और x अदर साइड है, सो r क्यूब है, तो 0 टू 2 पाई a k लेमड़ा दैट इज व्हाट लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, और जरूरत पड़े तो टोटल चार्ज पर टोटल लेंथ ये भी लिख सकते हैं q बाय 2 पाई a। ऐसा करने का पर्पस क्या है कि अगर टोटल चार्ज अवेलेबल है, टोटल लेंथ अवेलेबल है, तो यहां से भी हम जा सकते हैं। सो लेमड़ा की जगह पर क्या रखेंगे, वो एट द एंड में भी रख सकते हैं और अभी भी रख सकते हैं q बाय 2 पाई a। ओके, और dl r क्यूब दैट इज व्हाट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3 बाय 2 इनटू x। सो देखो अब k q कांस्टेंट, k कांस्टेंट, बाय 2 पाई a b कांस्टेंट, और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3 बाय 2
ये भी बाहर, तो इंटीग्रेशन 0 to 2 pi a dl बचा into x। x वेरिएबल नहीं है, x हमारे पास सबसे पहले से मालूम है कि इतने डिस्टेंस पर ही जाना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ, तो वो डायरेक्टली कितनी आ जाएगी 2 pi a। सो 2 pi a 2 pi कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली k क्यूब, चलो आपकी तसल्ली के लिए एक स्टेप कर दो, 2 pi a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2, और ये अलोंग द लेंथ इंटीग्रेशन करेंगे कितना होगा 2 pi a, ये गया। सो फाइनली इट्स योर आंसर। आंसर में अब यहां पर लिख रहा हूं, बाजू में जगह नहीं है इसलिए, कि E इज इक्वल टू k क्यूब x बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2। Okay, so in that way we can find the electric field at a point on the axis of a circular ring having uniform linear charge distribution। Okay, और एक चीज आप, अगर ये x काफी दूरी पर है, okay, काफी दूरी पर है एज कम्पेयर टू रेडियस, कि लाइक मान लो कि इसकी रेडियस है, वो भी हम कंसीडर करें 3 सेंटीमीटर है, और हम फाइंड करने जा रहे हैं 50 मीटर की दूरी पर इसकी वजह से, तो क्या कर सकते हैं हम कि ये रेडियस को नेगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इफ x इज टू मच ग्रेटर देन a, अगर x a से ज्यादा बड़ा हुआ तो ये a निकाल दो, तो x स्क्वायर रेज़ टू 3/2 तो x क्यूब, और ये x, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना k क्यूब बाय x स्क्वायर। अब ट्राई कर लो, अगर ये x ज्यादा होगा, a को नेगलेक्ट करो, फिर सिंपलीफाई करो, क्या आएगा k क्यूब बाय x स्क्वायर। इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला हो गया, पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज k क्यूब बाय r स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर है। ओके, मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लार्ज डिस्टेंस के लिए, लार्ज एक्सियल डिस्टेंस के लिए रिंग कैसा बिहेव करेगी, पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगी। बी केयरफुल, ओके, कि अगर इसकी एक्सिस से काफी लार्ज, लाइक यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ओके, और यहाँ से मैं राजकोट जितना डिस्टेंस बोल रहा हूँ या 500 मीटर डिस्टेंस बोल रहा हूँ और फिर फाइंड कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो डायरेक्टली, k क्यूब बाय x स्क्वायर वाला लगा सकते हो, ये भयंकर लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया। ओके, तो जो आज हमने अभी न्यूमेरिकल देखे हुए हैं, डेरिवेशन बोलो तो डेरिवेशन, न्यूमेरिकल बोलो तो न्यूमेरिकल, ओके, ये आपको मिनिमम 5 टाइम्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। हो सकता है समझ में आए, लेकिन अगर समझ में आया है तो लिख नहीं पाओगे। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दिस 2 टर्म्स, 2 डेरिवेशन